देखनो है। भगवान बोले अच्छा तुमको मेरो वैकुंठ लोक देखनो है तो चलो। भगवान उन सबको लेकर के एक सरोवर के पास में आए। तेतु ब्रह्महृदम नीता, भगवान उन सबको ब्रह्म सरोवर पर लाए और बोले जिसको जिसको वैकुंठ धाम चलना है वह इस रथ में डुबकी मारे। सभी ब्रजवासियों ने डुबकी मारा। डुबकी मारते समय तो ब्रज में थे और जैसे ही नेत्र खुले तो वहां पर वैकुंठ में उनके नेत्र खुले और देखा जितने भी पार्षद है वे सब चतुर्भुजी रूप में हैं, क्योंकि वहां पर सारूप्य मुक्ति है सभी को। सारूप्य का अर्थ है जैसा भगवान का रूप है वहां उस लोक में रहने वाले जितने भी हैं वे सब चतुर्भुजी रूप में ही वहां रहते हैं। तो भगवान जैसे ही सब ब्रजवासियों ने नेत्र खोला कि सब चतुर्भुजी ही व्यक्ति घूम रहे हैं वहां पर। एक ब्रजवासी ने कहा कि यहाँ पर तो सब चार चार हाथन वाले घूम रहे हैं, चलो चलो इनसे पूछे कि हमारो कन्हैया यहाँ पर कहाँ है। तो एक पार्षद को कह रहे कि भैया राम राम। उस पार्षद ने कहा मौन आस्ताम। दूसरा ब्रजवासी बोला अरे भैया ये कौन सी भाषा बोले हैं, मुझको तो लगे ये देव भाषा है पर हमारे तो कछु पल्ले ना पड़ रही। यहाँ तो कोई गाँव से राम राम मुनाए करे। चलो हमें इनसे का काम, हमें तो अपनो कन्हैया ढूंढनो है। सो ढूंढ रहे थे कि भगवान दूर पर ही शेष पर्यंक पर शेषनाग पर भगवान बैठे थे। दूर से ही दिख पड़े, ब्रजवासी चिल्लाए वो देख कन्हैया वहां बैठो है। सब ब्रजवासी दौड़ करके भगवान के पास जाने लगे तो द्वारपालों ने छड़ी अड़ा दी। बोले आप लोग वहां जा नहीं सकते, जो कुछ भी करना है स्तुति सेवा पूजा अर्चना यहाँ दूर से ही करो। वहां पर ब्रह्मा आदि देवता भी खड़े होकर के भगवान की दूर से स्तुति कर रहे हैं। अब ब्रजवासियों ने विचार किया कि भैया ये लोग जो है ये अच्छो ना है, क्या में कन्हैया तो दिख तो रहे हो है पर वाते हम बात भी ना कर सके, वाके संग खेल ना सके, तो ऐसो लोग हमको ना चाहिए भैया। याते तो अच्छो हमारो वृंदावन धाम है, वहाँ वृंदावन धाम में हम कन्हैया के पीठ पर चढ़कर वहाँ की चड्डी ले और कन्हैया को खेलन में कई बार हमने हरायो है। सो ये वैकुंठ लोक से तो अच्छो हमारो वो वृंदावन धाम है। जैसे ही ब्रजवासी व्याकुल हुए भगवान तुरंत बोले ब्रजवासियों अपने नेत्र खोलो। ब्रजवासियों ने नेत्र खोला तो देखा वो वृंदावन में ही है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। ये वृंदावन के धाम के महत्व को बढ़ाने के लिए भगवान की ये लीला है। सूरदास जी का एक पद है, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। इस वृंदावन को छोड़ करके वैकुंठ क्यों जाए? क्योंकि वहां पर भगवान का न तो जन्म होता है न जन्मोत्सव मनाया जाता है। इससे अच्छा तो वृंदावन धाम ही बढ़िया है। इस प्रकार भगवान ने वृंदावन धाम की महिमा को स्थापित किया। इसके पश्चात अब रास पंचाध्यायी का श्री सुखदेव जी
वर्णन करते हैं। रास शब्द जो है उसका अर्थ है रसानाम समूह रास। यह रास एक अलौकिक लीला है। श्रीमद् भागवत है वह भगवान का अंग है और यह जो दसम स्कंद है भगवान का मुख है। और यह जो रास पंचाध्यायी है ये भगवान के पंच प्राण है। तो जैसे ही हम रास लीला श्रवण करते हैं तो भगवान के प्राण से हमारी एकता हो जाती है। यह रास की विशेषता है। रास रस शब्द से रास बनता है। देखिए रस की ऐसी विशेषता है कि रस चाहे तो नीरस को भी रसमय बना देता है, कड़वे को भी रसमय बना देता है, फीके को भी रसमय बना देता है। आपने कभी बांस का मुरब्बा देखा है? असम में बांस बहुत पैदा होता है, वहां पर बांस का मुरब्बा बनता है। बांस देखिए वो नीरस होता है, उसमें रस नहीं होता है, सूखा होता है। पर वहां पर देखिए रस की ऐसी विशेषता है कि बांस का भी मुरब्बा बन गया। करेला कड़वा होता है पर करेले का भी मुरब्बा बनता है, वो भी मीठा हो जाता है। बूंदी जो है वो फीकी रहती है, जब रस से युक्त होती है तब खाने में अच्छी लगती है। तो जो रास को श्रवण करेगा तो भले ही किसी का हृदय सूखा हो, रास को श्रवण करने से उसका हृदय जो है वो रस युक्त हो जाएगा। यदि किसी का हृदय वासना से मलिन है, जो इस रास को श्रवण करेगा उसका हृदय जो है वासना से रहित हो जाएगा। यदि कोई क्रूर हृदय हो, इसको श्रवण करने से उसका हृदय जो है वो कोमल हो जाएगा, उसमें अवश्य रस का संचार होकर के उसमें अवश्य भगवत भक्ति आएगी। यह रास का, यह भगवान के कथा का प्रभाव है, रास का प्रभाव है। अब श्री सुखदेव जी यहाँ पर रास प्रारंभ करते हैं। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। तारात्रि, ता शब्द जो है बहुवचन है, अर्थात एक रात्रि नहीं है, इसमें सभी ऋतुओं की रात्रि एकत्रित हुई है। शरद ऋतु के शरद पूर्णिमा के दिन भगवान जब वृंदावन की भूमि में खड़े हुए तो इस शारदीय पूर्णिमा की रात्रि को देख करके भगवान के मन में भी एक इच्छा जागृत हुई। वैसे तो भगवान मन रहित है, अमना है, पर वृंदावन की भूमि का ऐसा प्रभाव है कि वृंदावन के सौंदर्य को देख करके अमना भगवान के भी मन में रास लीला करने की इच्छा जागृत हो गई। तब भगवान ने अपने मुख कमल पर बंसी रख करके भगवान ने वेणु का नाद किया और भगवान ने अपने बंसी से कहा कि देख बंसी, मैंने बहुत काल तक तेरी सेवा करी है, आज तू मेरो एक काम कर दे। मैं या बंसी में जा जा गोपी को नाम लाऊं, तू उस गोपी के कानन में अपनी ध्वनि पहुंचा दे। आज भगवान ने बहुत ही मधुर बंसी बजाई और जैसे ही बंसी बजी और गोपियों के कानों में यह मधुर ध्वनि गई,
वो गोपियों का जो मन है वह भगवान की तरफ खींचा चला आया। जो जो गोपियों ने बंसी का नाद श्रवण किया, एक गोपी हलवा बना रही थी। जैसे ही बंसी की ध्वनि उसके कान में गई, हलवा बनाना छोड़ करके कलछुल लेकर के ही वह दौड़ पड़ी, जलता चूल्हा छोड़ दी। एक गोपी जो थी वो गाय दूह रही थी। जैसे ही बंसी की ध्वनि कान में पड़ी, उसने पात्र वही पटका और दौड़ पड़ी उस बंसी के ध्वनि की दिशा में। एक गोपी जो है वह आभूषण धारण कर रही थी। एक कान में कुंडल धारण किया, दूसरे कान में कुंडल पहनने जा रही थी कि बंसी की ध्वनि कान में पड़ी, वह बिना कुंडल पहने ही दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है वह अपने मुख पर अंगराग लगा रही थी, पाउडर। आधा पाउडर लगा ही पाई थी कि बंसी की ध्वनि कान में पड़ी और वैसे ही दौड़ पड़ी।